चेयरमैन, चेयरमैन समझाने के लिए मैं वर्ड लिखूंगा स्पीकर। असेंबली, असेंबली वालों ने अपना हेड बनाया वजीर आजम को, और जब भी असेंबली की कार्रवाई हो रही होती है तो एक बंदा सामने बैठ के सबको बता रहा होता है, अब आप बोलो, अब आप बोलो, हाँ भाई पहले आप एजेंडा पेश करें, फिर आप एजेंडा पेश करें। वो शख्स चेयरमैन है, स्पीकर है, जो मीटिंग रेगुलेट कर रहा है। चेयरमैन के बारे में हमने थोड़ी सी डिस्कशन मीटिंग में भी पड़ी हुई है। चेयरमैन लिस्टेड कंपनी में लाजमी है कि 14 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन को अपॉइंट किया जाए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से। तो इलेक्शन के 14 दिनों के अंदर अंदर जैसे इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करना है, वैसे ही चेयरमैन को भी अपॉइंट करना है। चेयरमैन लीडरशिप ऑफ द बोर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये मीटिंग्स वगैरह के अंदर अहम रोल प्ले करता है। मीटिंग्स के अंदर वैसे है चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, लेकिन मीटिंग के अंदर ये हेड होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक रिव्यू रिपोर्ट आएगी चेयरमैन की तरफ से। याद है लिस्टेड कंपनी में बोर्ड रिपोर्ट के साथ, डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ हमने कहा था लिस्टेड कंपनी में चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट आएगी। ये बात आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई थी। चेयरमैन भी 3 साल के लिए आता है, लेकिन अगर इसको पहले निकाल दिया जाए, एलिजिबल हो जाए, तो फारिग हो जाएगा। बोर्ड क्लियरली डिफाइन करेंगे रिस्पेक्टिव रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन की और चीफ एग्जीक्यूटिव के, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन। यहां पे चेयरमैन तुम्हारा ये काम है, चीफ एग्जीक्यूटिव तुम्हारा ये काम है। सवाल ये कि क्या ये दोनों सेम बंदे हो सकते हैं? एसईसीपी बताएगा कि ये सेम हो सकते हैं या नहीं। कॉमन रूल ये है कि एसईसीपी में स्पेसिफाई क्लासेस फॉर विच चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव शैल नॉट बी सेम इंडिविजुअल, यानी रूल ये है कि ये सेम हो सकते हैं। एक्सेप्शन ये है कि जब एसईसीपी कह दे कि फलाना जगह सेम नहीं होंगे, तो वहां सेम नहीं होंगे। जस्ट फॉर नॉलेज बता दूं, लिस्टेड कंपनी में एसईसीपी कहता है कि दोनों सेम नहीं होने चाहिए। बाकी कंपनियों में चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव दोनों एक ही बंदा हो सकता है, एक ही पोजीशन हो सकती है दोनों। सोल परचेज सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, सोल किसे कहते हैं? अकेले को। लॉ ने ये कहा है कि कोई भी कंपनी पाकिस्तान में किसी एक बंदे को ही अपना पूरा बिजनेस नहीं देंगे। अब आपको पता है कंपनियों का करोड़ों का और कई कंपनियों का तो अरबों का बिजनेस होता है। अब अगर ये सारी कंपनियां उठा के किसी एक एजेंट को अपना सारा कुछ दे देंगे, तो वो एजेंट कितनी मोनोपोली में आ जाएगा, कितनी खतरनाक पोजीशन में आ जाएगा। तो लॉ ने कहा नो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तानी कंपनी हो या पाकिस्तान से बाहर की कंपनी हो, कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करेगी। क्या? विच इज कैरिंग ऑन बिजनेस इन पाकिस्तान, कोई भी बाहर की कंपनी या पाकिस्तान की कंपनी जो पाकिस्तान में काम कर रही है, shall without approval of SECP appoint any sole purchase sale distribution agent। तो रूल क्या हुआ? सोल एजेंट अपॉइंट नहीं हो सकता। एक्सेप्शन ये है कि एसईसीपी से इजाजत ले लो तो अपॉइंट हो सकता है। तो पाकिस्तान में कोई भी कंपनी सोल एजेंट एसईसीपी से पूछे बगैर अपॉइंट नहीं कर सकती। अच्छा, ये जो मुल्क से बाहर कंपनी है, आउटसाइड पाकिस्तान, मुल्क से बाहर कंपनी है और उसका पाकिस्तान में बिजनेस है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में उसका मेजर बिजनेस है या लेस बिजनेस है? अगर तो उसका लेस बिजनेस है तो नो परमिशन रिक्वायर्ड। और अगर उसका पाकिस्तान में मेजर बिजनेस है, मेन बिजनेस है, तो यस फिर उसे एसईसीपी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक कंपनी सोल एजेंट अपॉइंट कर ले परचेज का या सेल का या डिस्ट्रीब्यूशन का, परचेज आपको पता है, अगर आप अपनी सारी परचेजिंग करोड़ों की किसी एक बंदे के थ्रू करो, करोड़ों की चीजें सेल किसी एक बंदे के थ्रू करो, करोड़ों की अरबों की डिस्ट्रीब्यूशन किसी एक बंदे को दे दो, तो लॉ ने का ऐसा नहीं करना। कोई भी कंपनी चाहे मुल्क से बाहर हो चाहे पाकिस्तान में हो, जो कंपनी भी बाहर बैठ के पाकिस्तान में बिजनेस करी है, पाकिस्तानी कंपनी पाकिस्तान में बिजनेस करी है, पाकिस्तान में दिस इज नॉट अलाउड कि आप एक सोल एजेंट को अपना सारा बिजनेस दे दें। ये करने के लिए आपको एसईसीपी से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि जो मुल्क से बाहर की कंपनी है, क्या उसको भी इजाजत लेनी है? उसका जवाब ये है कि मुल्क से बाहर की कंपनी का अगर कम बिजनेस पाकिस्तान में है तो इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसका एक बड़ा बिजनेस पाकिस्तान में है तो इजाजत लेने की जरूरत है। अब आप पूछेंगे सर ये बड़ा बिजनेस और छोटा बिजनेस में क्या फर्क है? लॉ ने नहीं बताया।
तो हम खुद ही से अंदाजा लगा सकते हैं कि चलो अगर आधा मोर देन 50% बिजनेस पाकिस्तान में हुआ तो मेजर होगा, लेस देन 50% हुआ तो माइनर होगा। या exception to rule, company incorporated or person ordinarily residing outside Pakistan are not required to obtain approval of SCCP। वो जो मुल्क से बाहर की कंपनियां उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें भी बता दिया unless the major portion of business of such company or person is conducted in Pakistan। तो तीन कैटेगरीज बन गई। कैटेगरी वन, पाकिस्तानी कंपनी जिसका पाकिस्तान में बिजनेस है उसको हमेशा इजाजत लेनी है एससीसीपी से। कैटेगरी टू, बाहर की कंपनी जिसका मेन बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है उसको इजाजत नहीं लेनी। कैटेगरी थ्री, बाहर की कंपनी जिसका मेजर बिजनेस पाकिस्तान में है उसको इजाजत लेनी है। तो पाकिस्तानी सारी कंपनी ने इजाजत लेनी है, बाहर की वो कंपनी जिसका मेन बिजनेस पाकिस्तान में उसने इजाजत लेनी है, लेकिन जिसका मेन बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो एक ऑफिसर हम लोगों ने पढ़ा, सोल परचेज सेल या डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। पब्लिक कंपनियों में क्वालिफाइड सेक्रेटरी होना चाहिए। क्या क्वालिफाइड, कितना पढ़ा लिखा नहीं बताया, जो एससीसीपी बता देगा उतना। ये कंपनी का एम्प्लॉय होगा और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी कि ये देखे कि कंपनी तमाम रेलेवेंट कॉर्पोरेट ये जो कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं वो फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही। खत्म हो गया, इतना सा ऑफिसर था बेचारा, शुरू होने से पहले खत्म हो गया। हर पब्लिक कंपनी में एक सेक्रेटरी होना चाहिए, वो सेक्रेटरी पढ़ा लिखा होना चाहिए। कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए हमारे सिलेबस में नहीं। कंपनी का एम्प्लॉय होना चाहिए और उसके जिम्मे कंपनी की सारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कि कंपनी लॉ को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। अगेन कई दफा ये रोल भी चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन वगैरह अदा कर लेते हैं। कई दफा कंपनी का जो सीएफओ होता है ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो ये कंपनी सेक्रेटरी भी बना हुआ होता है। एक और बंदा शेयर रजिस्ट्रार, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी में होता है। उन्होंने कहा लिस्टेड कंपनी शेयर ऑल्सो अपॉइंट द इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार टू हैंडल ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड अदर एप्लीकेशन। नेम ऑफ शेयर रजिस्ट्रार इज ऑल्सो मेंशन इन नोटिस ऑफ मीटिंग। हर लिस्टेड कंपनी में एक इंडिपेंडेंट शेयर रजिस्ट्रार होना चाहिए। इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी नहीं बताया हमें। इसका पर्पस क्या होगा नहीं बताया। इसका टेन्योर क्या होगा नहीं बताया। तो क्या बताया, बस उन्होंने कहा कि शेयर रजिस्ट्रार होना चाहिए, उसका नाम आपने नोटिस में बताया करना है। तो ये चंद सेक्शंस बिला वजह किताब ने हमारे सिलेबस में डाले हैं जिसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। बस लिस्टेड कंपनी में शेयर रजिस्ट्रार होना मस्ट है। कंपनी के जितने भी ये जो अब मैं समझा रहा हूं आपको किताब में नहीं है, ये जो हमारा मेंबर्स का रजिस्टर होता है ना, ये हम उठा के शेयर रजिस्ट्रार को दे देते हैं कि मिस्टर शेयर रजिस्ट्रार तुम इन सारी चीजों को देखो और उसके मुताबिक इस पे अमल करो।